अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमाकती की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा। मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल चौधरी साहब और एक नए गेस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी है साबिर शाह साहब। वेलकम टू द शो सर। अच्छा, लेकिन ये मोदी साहब किधर हैं? बड़े अफसोस की बात है जी, मोदी साहब आज हम में नहीं है। यार इसका क्या मतलब है हमें नहीं? सारो दुबई च ने। दुबई गए हुए हैं? हाँ जी। तो फिर ये क्या आज हम में नहीं है? 10 रुपया कितने कोई नजर आ रहा है किधरे? मेरी कल उनसे बात हुई थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। अच्छा, कज़ाए इलाज से तबीयत खराब है। फिर गलत इस्तेमाल। तुम्हें किसने कहा कि तुम उर्दू बोलो? वैसे मैंने कहा कि आज कोई पढ़ा लिखा बंदा आया तो उर्दू बोलो। साबिर शाह साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, एक बड़े अखबार के एडिटर हैं। अच्छा जी। हमारी दावत पे आज तशरीफ लाए हैं, और अगर तुम्हारी शरारतों से तंग ना आ गए तो हमारे साथ यहीं पे कंटिन्यू करें। सर ये मेरी शरारत तंग आन या ना आन, लेकिन मैं इन्हों की इलमियत तो तंग आ जाना और मैं नस जाना जी। को मैंने लग रहा है जिस तरह घूर रहना मैं चंगी तरह। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? सर गल ये है कि वो सईद बादशाह ने तो तो मुरीद लोग हैं, इन्होंने नाल बहना चंगा नहीं लगता। यार ये क्या बात है? वो एक आम आदमी है, एक बड़े खुशगवार आदमी है। मुर्शद ने इन्हों की तपश बड़ी होंगी है, सारी सीट तत्ती हुई पई है। शाह साहब इसकी तसल्ली करवा दें जरा। ये कौन साहब है, मुझे पहले पूरा तारुफ करवाइए। ये चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब हमारे शो का हिस्सा हैं। और करप्शन का पैसा भी बहुत है। करप्शन का पैसा इनके पास बेपनाह है और उससे इनकार नहीं करते। ओहो, अच्छा, ये जिक्र करना जरूरी है? नहीं, पता चले ना उन्हें। चंगा अगले बार मैं चंगा समझ दिया हूँ। नीचे तुम्हारी पराडो उन्होंने देखी होगी ना। तो अखलौती को लैत नहीं गया। भाई आप मुझसे तसल्ली रखें, आपका शो देखता हूँ टीवी पे, मुझे अच्छा लगा, आफ्ताब साहब ने बुलाया, मैं आ गया। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं जनाब, पढ़िया लिखे ना प्रॉब्लम है मैंने। नहीं पता कितों पता लगा मैं पढ़े लिखे। जनाब उन्होंने तारफ नहीं कराया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਰ नहीं किसी रसाले दे। देखो तुसी मुहज्जब बन के बैठोगे तो तानू मेरी गल्लां बुरियां नहीं लगेंगी। मैं और जनाब किसी रिसाले के एडिटर नहीं है, बहुत बड़े अखबार के एडिटर हैं। चौधरी तुम वाकई बहुत गबी हो, की जी अनइंटेलिजेंट हो। मैं कहना होगा भी ठीक है। तो गबन से निकला है ना जी। हाँ जी। वैसे शाह जी थे करसन की, पहले ਤੁਸੀਂ घट सो। हाँ, मैं कम था। अच्छा जी, उनकी बातें तुम्हें समझ नहीं आती थी, हो सकता है साबिर शाह साहब की आ जाए। ठीक है जी। नहीं आफ्ताब साहब बहुत प्यार से समझाते हैं, मेरी शायद ना समझ आए आपको। क्यों जी, तुम दसा सी ना मुर्शद है उन्हें डरांदा पे डंडे तू। हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात, और आज हमारे साथ मौजूद है मलंग बाबा। उनसे जरा हम बातचीत करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो ये बताएं, यहाँ शाह साहब थे वो कहाँ गए हैं? हू हा हू हा हू हा हू, वो जड़ा थे गौ तक पिया सी। फजूल बात कर रहे हैं आप। जड़ा थे 250 वाला कद्दू पिया सी। यार ये आमिल नहीं है, ये भांड है कोई। सर ये कोई 2 नंबर सा फिल्मी करेक्टर नहीं लग रहा? कोई फ्लॉप सी फिल्म होती है जो मिजरेबल सी, क्योंकि दूर उफ्तादा गांव में मुफ्त दिखाई जाती है, उसका कैरेक्टर लग रहा है। ते बंड मैनू कह रहे सर। एडी पक्की पिटी गल कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। बाबिया नू इत्थे क्यों बुलाया जी? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने नहीं बुलाया। फिर तुसी बुलाया होना। नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। मुड़े ने बुलाया होना मैनू। इन्हें कौन? है जड़ा चाइना का अनूप खेर है। शाह साहब है, शाह साहब। और वो चले गए, उन्होंने कॉपी जोड़नी थी इस वक्त, टाइम हो गया। कॉपी सिर स्कूले जाते ने। अखबार की कॉपी जुड़ती है तो अखबार भी तो कहे ना, अखबार। सर वैसे नोट करिए क्या रंग पहना हुआ है इसने? मेहंदी। ये मेहंदी। अब ना उन कहणगे मेहंदी नहीं चरस दा रंग है। हाँ ठीक है। सर ये कुछ देखे देखे लगते हैं, फिल्मी कैरेक्टर की तरह। मुझे पता है किसकी तरह लग रहा है ये। मुगले आजम देखी है तुमने? जी। उसमें पृथ्वीराज की चुड़ैल हो ना। तुसी इत्थे आ जाओ, मैं उत्थे आ जाना। पृथ्वीराज दी चुड़ैल बनाते जुगो तो पढ़ी लिखी करते ने। एक और कैरेक्टर है, वो हैरी पॉटर नहीं देखी तुमने? जी जी। उसमें इस जैसा एक धौज सा होता है, हाथ में डंडा पकड़ा। हाँ हाँ, जो उनका प्रिंसिपल होता है स्कूल का। हुणे दस दे तुहाडे दिल च की है? दस दियां, बताओ। तुहाडा दिल करता उठ उठ के आके मैं जुतियां मारूं। बाबा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा मजेदार सी बात बताओ, करप्शन का कोई किस्सा हो उसमें? ये अपना शानी शाह का नाम सुनिया तुसी? ये जीशान शाह? हाँ जी, जिशान शाह उर्फ शानी शाह। ठीक, तो इसने क्या किया? ये है जी तुकीर शाह का रिश्तेदार। हुण ये ना पूछना तुकीर शाह कौन है। सर ये तौकीर शाह वही मॉडल टाउन फेम? हाँ जी, वजीर आला के सेक्रेटरी थे। लो जी, शानी शाह ने 1600 कनाल इस्लामाबाद जमीन खरीदी है कौडियां दे बाग। अच्छा। और अगू वेच दी है नहायत महंगी करके CDA नू।
ओए, और उन्होंने कहते कि ਇਹਦਾ नवा सैक्टर बनाओ। तो जाहिर है सेक्टर बनाने के लिए दी होगी, तो इसके एवज क्या लिए? पैसे लिए? ना, पैसे नहीं लिए। 400 कनाल उन्होंने को जमीन ली जी अरबा रुपए दी है। ये शानी शाह ने ली या तौकीर शाह ने? शानी शाह ने ली है, जो तौकीर शाह का कज़न है। बाजी तुसी बोले तो नहीं है ए तौकीर शाह का भी सिर्फ ओला ही है, ना किसी और दा है। ओए होए होए होए, यानी तौकीर शाह खुद नहीं इन्वॉल्व, नहीं, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है जी। और कर कौन रहा है? हाँ ओ बताओ ना यार, बात सुनो यार, इधर आओ, इधर देखो यार, क्या इतनी मजे की अब तो मजा आने लगा था मुखबरी का। हाँ, मैं तो बिरयानी खवाई है ना अब तो बोटी शुरू हुई थी। नहीं, पूरी खबर तो दो ना। देते जी, मेरे को जिन्नी आई मैं देती है। अच्छा, ये कौन है यार, इसका नाम बता दो प्लीज। सर, वैसे एक अहम शख्सियत के बेटे का तस्करा बड़ी शदुमत से हो रहा है। तस्करे की हद तक तो क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे प्रूव कौन करेगा? क्यों भाई, प्रूव कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा दसो ना, दंद ना कटो, दसो। नाजरीन, हमारे साथ अभी भी ये मलंग बाबा मौजूद है जो अंदर की खबरें दे रहा है। ये आप बैठ कैसे गए? क्यों जी? पैर नीचे करके बैठो। की वजह की है तुसी जो लम्बे पेंदे मैं मना करना तुम। अच्छा यार बाबा, ये बताओ, कभी एक बात सोची है केड़ी जी? कि तुम दुनिया पे क्यों आए? तुम एक फजूल से आदमी हो। ये तो मेरे माँ प्यो ने सोचना चाहिए ना, जिन्हें चवल मारी है मेरा की कसूर है? अच्छा बाबा, ये बताओ। अच्छा, मैं क्यों बताऊं, मैं गिरफ्तार हो गया हूं यहाँ पे। अच्छा बाबा, ये बताओ। अच्छा बाबा, वो बताओ। बाबा सिर्फ बताना नहीं है। बाबा की शक्ल भी बताऊं जैसे और बड़े महंगे एंकर ने तो सिर्फ गल्ला सुन ले। बाबा कोई आम शख्सियत नहीं, बाबा बड़ी पहुंची शख्सियत है। बड़े लोग साढ़े को आंदे ने फैज लैन लई, जिन्होंने जो दसिया वो होया है। जाओ जाओ, तुम तो पैसे लेते हो। बाबा आटा भी ले लेंदा है। बाबा एडा सख्त नहीं है, बाबा पुरानी जुतियां भी ले लेंदा है। खाते हो वो ये घड़ी इतनी फैंसी कहाँ से ली है तुमने? ये सानू जरदारी साहब ने दी सी। क्यों, जरदारी साहब को और कोई नहीं मिला इनायत के लिए? क्यों जी, मैंने नहीं दे सकते हो? नहीं, तुम्हें क्यों देंगे? इसने चोरी ना की हो। ये वैसे शक्ल से जेब तराश लगता है। अल्लाह तो डरो, जरदारी साहब की जेब मैं कटांगा। ये उन्होंने सानू खुश होकर दी सी। तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने खुश होकर तुम्हें ये सोने की घड़ी दे दी? मैं उन्होंने कोई खास तरीके दसे सन। किस चीज के? मैं जिन्ना दसना सी ना, मैं दस दिता है, मैंने बोर ना करो। अच्छा, ये सो कॉल्ड बाबा बदशक्ल तो है ही, बदतमीज भी बहुत है। किस तरह गल करा मैं तुहाडे नाल, जिन्ना तुसी राजी हो जाओ? वो मुखबरी दो। लो फिर अंदर की खबर सुनो। हाँ, पिछले दिनों नेवी एहलकारों ने लांच पकड़ी जो दुबई जा रही थी। रवाना कहाँ से हुई? शेखपुरे यार और भाई जी कराची रवाना होनी, और कितों होनी है? कैसा अहमक, ऐसा नहीं पता कि वो और मारा से भी हो सकती है, वो गवादर से भी, सोन मेयानी से भी, पसनी से भी। ए कसूर तो लाहौर रह गए, बाकी सारे ना तुसी लैते ने। ये सारी मकरान कोस्ट है, अकल के अंधे। अच्छा जी, मकरान कोस्ट तो रवाना हुई है। ठीक, फिर आगे नेवी ने फाड़ ली। ओए, तो क्या कुछ था उसमें? उसमें 6 अरब मालियत का सोना और करेंसी नोट थे हर मुल्क के। ओए 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 ओए, 6 अरब? हाँ जी, 6 अरब। 6 अरब का मतलब पता है क्या? कम से कम 3 शुगर मिले। सर, इतना पैसा किसका हो सकता है? ये उसी का हो सकता है जिसने दोनों हाथों से लूटा हो किसी को। हलाल का रिस्क इस तरह बंदा नहीं गंवाता। बाजी दे, दरअसल ये पैसा पता है किसका है? किसका? जो कई सालों से जहाज के जरिए पैसा दुबई भेज रहे हैं, और अब नहीं भेज रहे क्योंकि अयान नहीं पड़ी गई है ना। ओ, यानी ये वही कार्टेल है जो पाकिस्तान से सोना, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, दिरहम, दीनार, हर चीज स्मगल करता चला जा रहा है। जी, 3 गिरफ्तारी हुई मौके पर। अच्छा, फिर? उनमें से एक सिंध की इंतहाई अहम शख्सियत का कार खास है। ओए 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 ओए, बात उस तरफ चली गई। हुण अगू को गल मेरे को पूछी ना, मैं पीछे समुद्र छाल मार देनी। तुम ये बताओ अहमद, पीछे समंदर कौन सा? वैसे जो मैं तुम वाक़या दसिया ना, इन्हां चों एक बंदे ने सच्ची मुच्ची समुद्र छाल मार के खुदकुशी कर ली सी। उसकी लाश मिल गई है? मैं मतलब कोई गौर करन दा बच्चा या शक्ल मेरी किसी गोताखोर वर्गी है, या सोमालिया दे बहरी कजाक मेरे बहनोई ने, या खैरुद्दीन बार भरोसा मेरे अब्बा जी सन।
सर ये कौन था? ये तुर्क अमीरुल बहर था, लेकिन इससे पहले डकैत था, बहुत बड़ा कज़ाक था। और देखो, बजाय इसको सज़ा देने के उन्होंने कहा जनाब आप अपने आप को चेंज कर लें, हम आपको अमीरुल बहर बनाते हैं। और फिर उसने एक नई तारीख रकम कर डाली। उसकी मौजूदगी में फिर कज़ाक ख़त्म हो गए थे। उसे तो पता था ना ये काम होता कैसे, और तुर्कों का तूती बोलता था समंदर में इसकी वजह से। और मैं अल्लाह जानता जी, मैं जानता नहीं मैं सिर्फ कह बैठा कैसे बाहर भरोसा दा इंजन खोल के रख देता है। शेख सादी फरमाते हैं कि तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि कब और कितना बोलना है। आज मेरे ख्याल से शेख साहब अली गए हो ये शेख साहब मेरे बारे क्यों एडा फरमान देने? इसमें तुम्हारा कहाँ से तस्करा आ गया? अरे गल की थी ना, मैंने लगता कि मैनू कह रहे नहीं। नहीं, तुम तो ज़्यादा बोलते नहीं हो, तुम तो बहुत कम बोलते हो, लेकिन बोलते फजूल हो। तो इस गल का की मतलब है? इस बात का मतलब ये कि तालीम बोलना सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, अंदाज देती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कब बोलना है और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्योंकि इसका ताल्लुक तालीम से नहीं शऊर से है। शऊर दिमाग को कहते हैं। दिमाग का साइज़ खोपड़ी के साइज़ से प्रोपोर्शनल नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी खोपड़ी और दिमाग भी उतना ही बड़ा हो। आखिर की गल है, तुम शेख साहब की गल इन्ना टोरदे हो, तुम शागिर्द नहीं उन्होंने मेरे लिए सादत है अगर मैं उनका शागिर्द हूँ। एक ही गल है, शेख साहब ये बारिश कुछ नहीं कहते। मोदी एक नफीस आदमी, शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा, वो गरीब रह गया है, नादार हो चुका है, उसने अपना बेड़ा खुद गर्क किया है। देखिए सर, इतनी फंकी शर्ट पहन के तो आगे ऊपर से लाल टोपी। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेड़ा गर्क उसने खुद किया हुआ। यार मेरे लिबास को छोड़ो, आज मुझे बड़ा गुस्सा चला हुआ था अभी। किस दिन तुम्हें गुस्सा या अफसोस नहीं होता? ओ यार ये को तू क्या, मुझे बताओ ये जाली दवाइयां बनाने वाले जो हैं, इनसे हमारी जान कब छूटेगी यार? मेरा तो दिल करता है मेरे सामने है, मैं गुब्बे मार मार के इनकी पखियां बांध दूं यार। क्यों, आपने कोई जाली दवाई खा ली है? ओए मैंने नहीं खाई, मैंने इससे पहले भी बताया था कि हमारे मोहल्ले में मेरा एक हमसाया है, नौजवान है बेचारा, वो उस बेचारे को हेपेटाइटिस हो गया। हाँ, हेपेटाइटिस सी। हाँ वही। तुम्हें पता है डॉक्टर ने उसके हेपेटाइटिस की वजह क्या बताई है? क्या? हम तो ये समझते थे ना कि वो गंदा पानी पीता है उससे बीमार हो गया, वो जाली दवाइयां खाने की वजह से बीमार हुआ है बेचारा। और अब उसका इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया यार, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको। हर साल 7 लाख अफराद मरते हैं जाली दवाइयों से। अच्छा जी? नहीं, पूरी दुनिया में। यार कैसे जालिम और संगदिल लोग हैं यार, लोगों की जानों से किस तरह खेलते हैं यार ये। मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, नहायत लर्ज़ाखेज़, और मैं समझता हूँ कि ये और कोई पढ़े ना पढ़े, दुनिया के हर जाली दवा साज और दवा फरोश को पढ़नी चाहिए। वो बड़ी मोहब्बत करता है अपनी बेटी के साथ, और उसका लुबे लुबाब ये है कि वो जाली दवाइयाँ बनाता है, और बेटी उसकी इसी जाली दवाई के इस्तेमाल से वो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करती। कोई भी और दवाई होती वो बच जाती, वो ये खाती है, और बाद में उसे पता चलता है कि ये उसी की कंपनी से बनी है। पागल हो जाता है बेचारा। ये वही है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि क्राइम की, जुर्म की, जुल्म की नौयत होती है और मुख्तलिफ होती है। ये तो सरेआम लोगों के मुंह में जहर डालने वाली बात है। यार मैं तो कहता हूँ कि इसका बहुत सख्त कानून होना चाहिए और इन्हें पकड़ कर सरेआम चित्तर लगाने चाहिए। ये वैसे बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं होता, लेकिन इस हवाले से मुझे कहना पड़ता है कि कानून ना होने के मुतरादिफ है ही नहीं कानून। मतलब है, लेकिन बिल्कुल बेज़रर सा कानून। इंतहाई मामूली सज़ा है, जुर्माना है तो इंतहाई मामूली, ना होने के मुतरादिफ। सर मुझे लगता है पाकिस्तान सरे फहरिस्त है जाली दवाइयों के हवाले से। प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो वाकई बहुत करीब है टॉप के, विक्ट्री स्टैंड पे आना चाहिए इसे भी, लेकिन टॉप पे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान का नंबर फिर 13वां है। तो सारे देश इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें? एक तो दवा साज जो फैक्ट्री ओनर है, जो सबसे बड़े पेट वाला, सबसे घटिया, जो नंगे आदमियत है, इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है, ये है वो शख्स नंबर 1 टॉप पे। ये जो हायरार्की बनती है ना, टॉप पे ये बैठा नजर आएगा। इसके बिल्कुल साथ डॉक्टर बैठा नजर आएगा। वो डॉक्टर जो जानते हुए कि ये दवा ठीक नहीं है, ये सिर्फ मुझे अंडर द टेबल मेरे पे बड़ी मेहरबानियां करता है, तो वो रिकमेंड करता है जानते हुए। उसके बाद फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर है,
जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तोंद मोटी करने और अपनी जेब भारी करने में मसरूफ है और कोई काम नहीं करता। फिर आता है वो केमिस्ट जिसे पता है कि मैं स्पूरियस ड्रग बेच रहा हूं, क्यों? उसका कमीशन ज्यादा है, उसका मुनाफा ज्यादा है। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन उतना ही बड़ा मुजरिम हुकूमत वक्त है। लेकिन सारे मरीजों की करना चाहिए इस बारे च मरीज कुछ नहीं कर सकता। आपके यहां चेकिंग के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है ढंग की। आपको चीज वेरीफाई करने के लिए, सर्टिफाई करवाने के लिए स्विट्जरलैंड भेजनी पड़ती है, अमेरिका भेजनी पड़ती है, जर्मनी भेजनी पड़ती है, और पता है कितना महंगा शौक है ये। सर तो इनकी बैक पे कौन है? इनकी बैक पे है मल्टीनेशनल कंपनियां जो करोड़ों डॉलर्स नहीं, अरबों डॉलर्स कमाते हैं। अरबों डॉलर्स सालाना 300 अरब डॉलर की स्पूरियस ड्रग्स प्रोड्यूस होती है और बिकती हैं। पाकिस्तान में 70 अरब रुपए का धंधा है ये सालाना। और एक बदनसीब पाकिस्तानी अपनी माहाना तनख्वाह का वो जो बजट बनाता है ना हेल्थ से मुतालिक, उसका 70% दवाइयों पे स्पेंड करता है, जिसमें से 30 से 40% जाली होती है। फिर कहते हो कि मियाँ साहब के बारे में बात करता है। तुम बात करने में जोगे हो? नहीं, मैंने तो समझ आना चाहिए। सर मैंने सुना था कि जो ड्रग मार्केटिंग कंपनी है ये भी इस धंधे में मुलव्वस है, इनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। किस किस के खिलाफ करोगी? 30,000 ड्रग मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तान में। इन्हीं दवा साज कंपनियों और मार्केटिंग कंपनियों में से ऐसे सूरमा मौजूद हैं कि अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि एक नई दवा आई है, एक नया कोर्स आया है हेपेटाइटिस सी का। 30 लाख रुपया इस कोर्स की मालियत है। ठीक 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में वही ड्रग डेवलप होती, प्रोड्यूस होती पकड़ी गई। ठीक है, फिर किसी ने 3 लाख दे के मरना है, वो फिर हेपेटाइटिस नहीं मर जाए। और तू तो नहीं कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करता? और भाई जी मैं तो हकीम तो अलावा किसी दवाई लेंदा ही नहीं। हाय 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 हाय, ये भी एक जुल्म है कि हमारे यहाँ हुक्मा होम्योपैथिक, हर्बल, यूनानी, ये तमाम तर चेकिंग से मुबर्रा है, ऑलमोस्ट मुबर्रा है कवानीन थोड़े थोड़े, लेकिन इस्तेमाल इसलिए नहीं होते कि बड़ी खामोशी से, बड़ी आसानी से ड्रग इंस्पेक्टर को खामोश किया जा सकता है 2000 रुपए में। वैसे तभी ये हकीम तो कोई होता होगा। अच्छा, मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है और अच्छा हकीम करोड़ों में एक। ये मेरा ख्याल मैं इस शो में पहले कह चुका हूं। कोई जगह छड्डोगे बंदा जिसे दवाई ले लवे? क्या इसका क्या मतलब है? मैं उन फकीर एंड वीडियो शॉप पे जाऊँ? सर इन सब की भी वजह गुर्बत और मिसमैनेजमेंट है। गुर्बत मिसमैनेजमेंट जो है ये कॉजेज नहीं है, इफेक्ट्स हैं। असल चीज कॉज है, ये वो रौला कॉज एंड इफेक्ट का है। जो कॉज है ना वो है अखलाकी गिरावट। यानी अंदाजा करें कि जुर्म के रास्ते पर हम किस मुस्तकिल मिजाजी के साथ गामजन हैं कि वो कार्टन्स जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो चेंज कर दिए जाते हैं, पैकिंग चेंज कर दी जाती है, नया ठप्पा लगा दिया। एक ठप्पा ही लगाना है ना, तो आप पैकिंग चेंज करके लोगों की जान के साथ खेलते हैं। और कितना आसान है हमारे जैसे मुल्क में पैसा बनाना, अगर आप सिर्फ अपनी रूह डेविल को, शैतान को बेचते। तो सर ये चीजें कौन चेक करेगा? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर एक बड़ा अहम ओहदा है। ये अलग बात है कि करप्ट है और इनएफिशिएंट है। उसकी एक वजह यह भी है कि उसके ऊपर बर्डन बहुत है। जितनी रिक्वायरमेंट है ना, ये उसका 10वां हिस्सा है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी ये जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं ये तो जहर बन जाती होगी, ये तो जाली दवाइयों से भी ज्यादा खतरनाक है। वही कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 100% ठीक कह रहे हो कि जाली दवा जाली क्यों होती है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी मिकदार कम कर दी जाती है। सही होती वही है और वो ठीक दवा होती है। जितनी डोजेज चाहिए होती, जो कि पूरी की पूरी एक पिल में, एक जो पिल होती है, एक टैबलेट होती है या एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर उसके अज्जा होते हैं जो इसकी कीमत का तयन करते हैं। 5-4 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें से एक इंतहाई महंगी होती है और वो इंपोर्ट की जाती है। जहाँ 80% होनी चाहिए वो उसको 20% कर देते हैं, कीमत बचा लेते हैं इससे। तो ये दुरुस्त कह रहा है कि वो जहर नहीं है लेकिन तरियाक भी नहीं है। ये जो मामला है ये तो खैर इंतहाई घिनौना जुर्म है ना, इस पर तो मिनिमम सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फिर एक और मसला,
एफिकेसी का। लो जी एक नवी शय आन लगी जी। ये नवी शय नहीं है, ये एक तरीका है ये मापने का कि दवा असरअंदाज हो भी रही है कि नहीं। आप देखिए बाहर से जो दवा आती है उसी नाम की, वो कितनी जल्दी असर करती है आप पे। ये एफिकेसी टेस्ट होता है, यहाँ पर चेक करने का कोई मुनासिब निज़ाम नहीं है। सारे का मतलब होया सी क़यामत तक जाली दवाई खाते रहा। नहीं, ये इसका मतलब नहीं। अल्लाह करे माशरा इसका इनेतात, इसके ऊपर छाए हुए जो जिल्लत के और इनएक्शन के, इनर्शिया के बादल छट जाएं, हमारे हुक्मरानों को जोश चढ़ जाए, माशरा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो ये दोनों हाथों से ताली बजेगी और बजेगी ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन आज हम एक एहतियाती तदबीर ज़रूर बताएंगे कि आप ये जो गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं, यकीन कीजिए इनमें से अक्सरियत के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। आप इनके पास मत जाइए। आप बड़े नामों वाली, बड़े ब्रांड्स हैं आपके शहर में, बड़ी जानी जाती हैं, और वो शख्स मैं समझता हूं जन्नती है कि जिसका नाम लेकर लोग बिल्कुल ईमान रखते हैं इस बात पर कि उसके यहाँ या उन जैसी 3-4 और कंपनियां ये जाली या 2 नंबर दवाई नहीं रखेंगे। आप कोशिश करें थोड़ा सा ट्रैवल ज्यादा कर लें, यहां से लेने की बजाय वहां से ले लें। यार तभी तुम अजीब बातें करते हो यार। मेरे जैसों के पास दवाइयां लेने के तो पैसे नहीं है, और तुम कह रहे हो ट्रैवल करके ओ दूर चले जाए। यार तू इन्ना जो अक्या हुआ है ना, तेरे को साइकिल है ना, तेरे को कोई होर सवारी है ना, तेरे को पैसा है, बीमारी ने तेरे अलग घेरा है। मेरा एक मशवरा है। वो क्या? तू मर जा। व्यूज यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा सेगमेंट है नेक काम में दे, जिसमें आफ्ताब साहब आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएंगे जिसपे हुक्मरानों की नजर नहीं पड़ती, और अगर वो नजर डाल ले तो कौम को अरबों का फायदा हो सकता है। लो जी आन लगे थमंटू, पैसे वाला काम शुरू होने लगा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज जो प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, वो $2 अरब का प्रोजेक्ट है। 2 अरब, और कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा तरद्दुद, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नेकनियती, बाकी सब कुछ अल्लाह ने आपको माला माल कर रखा है। लो जी भाई जी, ये नलके जी पेट्रोल कड्डू है। आपके नलकों से पेट्रोल छोड़ के सोने का पानी भी निकलने लगे ना, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। वो पैसे निकल फिर उत्थे ही रह गए। नहीं, वो तो बीन है, मैं भैंस के सामने बजाता रहूंगा। फिर जुगत की थी। सही किया, तू लग भी रहा है। कने मेरे नाल तो हिरन बैठा है ना। वो सारो पैसे वाली गल दसो सी मेहरबानी। $2 अरब सालाना लेने हैं कि नहीं? सर मैंने $2 दो, मैं तुम सलूट मारांगा। ये तो हाल है हमारे लोगों। तुम्हें पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कीमती पत्थर, जेमस्टोन्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस। आज हम स्टोन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो है इमारती पत्थर, संगे मरमर, ऑनेक्स। ये दोनों पता है तुम्हें कि पूरी दुनिया में संगे मरमर की मार्केट है कितनी बड़ी? 10 अरब हुए। 62 अरब की मार्केट है, 62 अरब डॉलर्स की। और सर पाकिस्तान, और पाकिस्तान, मजे की बात यह कि पाकिस्तान के पास दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इस कदर माला माल किया है हर तरह की दौलत से। सर तो जितने ज़खायर हैं उसका कितना % शेयर है मार्केट में हमारा? गैस करो कितना % होना चाहिए? मेरे सामने तो 2-3%। 2-3%। आप बताएं जी। 5-6% होएगा। 1% भी नहीं है। क्या? ये निस्फ % भी नहीं है, ये 1/4% भी नहीं है। हुण इत्थे मंजन ना बेचना शुरू कर देना। ये 0.11% है, 0.11%। ये तो कुछ भी नहीं है। सर तो ये निकालते क्यों नहीं है, वजह क्या है? ये इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से निकालना बहुत आसान नहीं है। केपी में, फाटा में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर कबायली मिल्कियत है, ज़ाती मिल्कियत है। निकालने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, मायदा करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। और फिर इस खदशे के तहत कि हुकूमत किसी भी वक्त हमसे छीन सकती है, वो धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। और निकाल कैसे रहे हैं? ब्लास्टिंग के साथ। वैसे हम जिस तरह के बेहिस वाक़े हुए, हम अपना रूबी और एमरल्ड वो ब्लास्टिंग से निकालते हैं। ये तो फिर इमारती पत्थर है।
नहीं तो आधे से ज्यादा तो जाया हो जाता होगा। इससे भी ज्यादा दुनिया भर में मार्बल की वेस्टेज 45% है, हम ठीक 80% जाया करते हैं, उसका डबल। तो सर हम रखते क्या है? बस। और तुरफा तमाशा, जितना हम निकालते हैं, हमारा प्यारा दोस्त चाइना वो फौरी अदायगी के तहत हमसे इंपोर्ट कर लेता है, सादे का सादा। सारे का सारा रॉ। 60% हमारी यील्ड जो है ना वो चाइना ले लेता है। अब वो फिर क्या करता है, वो उसको प्रोसेस करता है, उसको पॉलिश करता है, उसको टाइल्स की शक्ल देता है, उसको करोड़ों शक्लें देता है और कई 100 गुना महंगा करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। ठप्पा उसे लगता है मेड इन चाइना। सर अगर हमारी ये हालत है तो हम इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं। हम इंतहाई नाअहल लोग हैं। मैं कहता अमीर बाद चुनने हैं, पहले ना जुतियां ना मारिए। किसको किसको मारोगे? अरे जिम्मेदार ने। कौम, पूरी कौम जिम्मेदार है, तुम भी हो, मैं भी हूं। मैं अपनी जुतियां वापस लेना चाहिए। अच्छा, इटली के साथ भी यही मामला है। इटली भी बहुत सा पत्थर बाहर से लेता है। यार अंदाजा करो, सऊदी अरब हर साल $1.5 अरब का संगमरमर ऑनेक्स इंपोर्ट करता है। हम सिर्फ सऊदी मार्केट ही कैप्चर कर लेते ना, पूरी मार्केट तो क्या, उसका एक हिस्सा ही कैप्चर कर लेते, तब भी बेहतरीन था रिजल्ट। लेकिन हालत यह है कि दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर पर बैठे हम, लेकिन इंपोर्ट करते हैं। हम तकरीबन 53,000 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वैल्यू ऐड नहीं ना करते। वही वैल्यू ऐड आप यहां पे करें, एक चीज जिसकी कीमत 100 रुपए है उसको 1,500 रुपए में बेचें, 1500 गुना ज्यादा। लेकिन यार हमारा जो मार्बल है वो कोई इतने खास लेवल का नहीं है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया के पास ग्रेनाइट है जो हमारे पास बहुत थोड़ा है। हमारे पास 70 मुख्तलिफ वेराइटीज हैं मार्बल की, मुख्तलिफ रंग है मार्बल के। ऐसा हसीन पत्थर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम प्रोसेसिंग नहीं करते, वैल्यू ऐड नहीं करते। आप आज वैल्यू ऐड करने लगे तो मिनिमम 3% शेयर है पूरी मार्केट का। 3% शेयर कैप्चर कर लें, रिजल्ट पता क्या बनता है? की जी $2 अरब सालाना। तभी ताजमहल में भी जो पत्थर लगा है वो भी उन्होंने कहीं बाहर से मंगवाया है। मेरे ख्याल इटली तो आया है। इटली से कहां से आया? कमाल है, वहां का अपना इंडिजिनस है, इंडियन पत्थर है। ये कोई इतना हसीन पत्थर नहीं लगा हुआ। ये जो मकबरा है, ये जो मस्जिद है, इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न इसके आर्किटेक्चर में है, उस माहौल में है जो उसने दरियाए जमुना के किनारे, उसने कुदरत के हुस्न बेकरां को इंसानी काविश के साथ जोड़ दिया है और एक खूबसूरत चीज बनी है। ये एक पैकेज है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर ताजमहल दरियाए जमुना के किनारे ना होता और दरियाए जमुना का दूसरा किनारा एक बहुत बड़ा विस्टा ओपन ना करता, जहां गुरूब आफ्ताब अपना गोल्ड निछावर ना करता, तो ताजमहल शायद 20% भी ना होता जो आज नजर आता है आपको। ये पत्थर जोधपुर से आया था, इंडिजिनस है, लोकल है, पत्थर की कोई ब्यूटी नहीं, बड़ा सादा सा पत्थर है। वैसे तभी तुम गए, तुमने देखा ताजमहल को? हाँ जी, देखा है। बहुत बहुत खूबसूरत है। और दिलचस्प बात यह कि हम काफ़ी जर्नलिस्ट थे जो गए, तो सब ने तकरीबन जब उसके बारे में हाशिया राई की, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया कॉलम्स में, रिपोर्ट्स में, तो तकरीबन सबका कहना यही था कि हम इस माइंड सेट के साथ गए थे कि ऐसे ही खामखा इसकी तारीफ नहीं करनी, इससे इम्प्रेस नहीं होना। लेकिन वो आपको मजबूर कर लेता है, मशहूर कर लेता है। वाह वाह वाह, उसका आर्किटेक्चर ही तो कमाल है, उसकी पुरशको इमारत है। तो ये आर्किटेक्ट था कौन? शिराजी। शिराजी साहब जेडे इनकम टैक्स एजेंट यार वो कौन? मेरे दोस्त ने। चौधरी तुम्हारी 4 बीवी है, तुम भी किसी के लिए ताजमहल जैसी कोई चीज बना दो, पैसा तो मैनू तुम्हारे माफ पास कर दो, ताजमहल चोरी हो गया ओदा जिक्र हो रहा है। सर तो वैसे बहुत पैसा लगा था इसको बनने में। उस दौर में $223 मिलियन, ये एक तखमीना है, मोहतात तखमीना। $223 मिलियन शाहजहां ने लगाए थे। डॉलर उस जमाने में भी होता था। यार मैं मिसाल दे रहा हूं, उसको करेंसी यूनिट है डॉलर्स, उस हिसाब से डॉलर्स वाकई उस दौर में भी होते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसी साल बन रही थी, तो वहां पे डॉलर ही चलता था।
ठीक बाल की खाल ना खींचा करो, तुम वैसे अजीब आदमी हो। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਖੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। सर आप वो मार्बल की बात कर रहे थे, हमारे कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आ सकते? प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही तो कर रहे हैं सारा कुछ। हमारी स्टेट ने पिछले 15 साल से लारा लगा रखा है कि हम 5 मार्बल सिटीज कायम कर रहे हैं, लेकिन 25% से ज्यादा काम नहीं हुआ अभी तक, और आइंदा भी होता नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। क्यों? प्रायोरिटी नहीं है हुकूमतों की। प्रायोरिटी है पुल बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, ओवरहेड ब्रिजेस बनाना, बस। वैसे तभी मैंने सुना है कि करप्शन भी बड़ी हो रही है फ्लाई ओवर्स में। और ये फ्लाईओवर्स पे जो करप्शन होती है वो तो एक लगी बंदी छोटी मोटी होती है, वो एक नेसेसरी इवल है जिसको हम एक्सेप्ट किए बैठे हैं। ये जो हाउसिंग स्कीम्स बन रही है ना आसपास, बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स जिनके ऊपर ठप्पा है सरकार का, वहां पर अरबों रुपए ऑलरेडी छाप लिए गए हैं, मजीद अरबों रुपए छापे जा रहे हैं। करप्शन यहां हो रही है। फिर करप्शन होती है, वो तुमने खुद मुखबरी दी थी भाषा दयामीर डैम की, वो क्यों नहीं काम शुरू हो रहा भाई? इतने सी अमाउंट से शुरू हुआ था, 14 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, ये देख लेना 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगा। क्यों? नहीं होगा कि इसलिए कि मॉडलिटीज समझ नहीं आ रही, हाथ पैर फूल गए हुक्मरानों के कि इतना बड़ा कमीशन रखेंगे कहां, पहुंचाएंगे कैसे? कभी कहते हैं जी कतर पहुंचाएं, कभी कहते हैं जी चाइना में अदायगी करें। तुम देख लेना, नुकसान मुल्क का होगा। यह है करप्शन। और करप्शन माफिया आज भी ये समझती है कि दे विल गो स्कॉट फ्री, छूट जाएंगे, बच जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। चंद आंखें बड़े गौर से इनके ऊपर फोकस कर रही हैं, और वो फोकस पता क्या है? जूम इन हो रहा है इस तरह, ये देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक। और एक वक्त आएगा बिग क्लोजअप के ऊपर आके रुक जाएगा, इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब क्या है? क्या इसका क्या मतलब है? पूरी दुनिया में इसका पता है, बल्कि ब्राजील वाले में पता है। तुम्हें अचानक बैठे बैठे क्या ख्याल आ? सर मुझे कब कभी छुट गई है, मैं डर गया हूँ। कब कभी छूट गई है? उर्दू में क्यों डर रहे हो तुम? अगर आप कहें तो मैं टॉयलेट हूँ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात, और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु और पिंकी। बड़े दिनों बाद आए हो, क्या मसरूफियाती, कहाँ गायब थे? पहला मैं सलाम करा तेनू मेहरबाना, पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना, जे अखियां मिलाइयां तू ठीके नहीं जा, जे अखियां खुल के गा। अभी मैं गा ही नहीं, अन्नी हुई है तो खुल के गा। गूंगी बैठी है मैं तेरे कोल। कमाल Please, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिल उदास नहीं है, बड़े अरसे बाद बुलाया जी। फौरन ना कह दे करो, थोड़ा टाइम ते लिया करो। कि मसला क्यों, इन्हें सुन क्यों हो गए हो? बात सुनो, तुम डील करो इनके साथ। तू बड़ी हंसी, तेरी लॉटरी निकली आज। यार अभी क्या देखो, हम नेक काम में देर, हम मार्बल डिस्कस कर रहे थे, ऑनेक्स डिस्कस कर रहे थे, $2 बिलियन का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, और ये देखो क्या मस्खरे आ गए। ਤੁਸੀਂ पत्थर एक्सपोर्ट करते रहना, कभी खुसरा एक्सपोर्ट करके देखो, टना दे टन खुसरे ने। ये तो कली टान दी है। अम्मी तू फिर विच बोली ना, मैं किन्नी बारी कहा कि खुसरे दी बतका चुप रही कर। अच्छा, फेसबुक ट्विटर भी इस्तेमाल करती हो? साढ़े से ज्यादा कौन करता है? मैं फेसबुक, अम्मी ने ट्विटर रखे है। ट्विटर रखा है? वो ट्विटर की बात करिए, ट्विटर की। अम्मी तेरे मास्टर साहब तेरे आने रिच जिया, वो की ट्विटर नहीं हैगा? वे ट्विटर की गल करन डई, वो मर जानी है। ये कोई होर चीज होंदी? हाँ, ये और चीज़ है। तुसी फेसबुक यूज करते हो? नहीं, मैं नहीं करता। करते तो होगे लेकिन दसदे नहीं कि मतलब कभी कोई मैसेज ही कर देंदा प्यार भरा कि किथे पिंकी की कर रही है। दिल तो ਤੁਹਾਡਾ कर रहा कि मैनू उठ के चपेड़ा मारो। ये पहली बात तुमने प्यारी की। शुक्र है ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ते मुस्कुराहट थी आई है ना, थोड़ी देर बाद ही आई चलो। अच्छा, मैंने सुना बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेने वाली हो। लेना हिस्सा के बल्दियाती इंतखाबात होन ते फेर है ना। आखिर साडा भी हक है। तुम चुप रहो, वो एक रीजनेबल इंसान बात कर रहा है। रीजनेबल डेटा ही अगे दियां अगे करी जा रहे ने, घट्टा इंतखाबात लड़ने ने। और क्या वादे किए अवाम के साथ जो वोट देंगे तुम्हें? सानू कोई लिया के तो देखो तुसी, ਅਸੀਂ आवाम दी सारी ख्वाहिशां पूरीਆਂ करेंगे। मसलन सब तो पहले तो जी ਅਸੀਂ बिजली पैदा करेंगे। कैसे? हर खुसरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। टरबाइन तुझे देखा होगा? मैंने देखा।
ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। और वो विंड मिल होती है स्टूपिड। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਪਿਡ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਡ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ विंड मिल ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ? सर वैसे कितनी बेहुदा बात है कि एक ख्वाजा सर आप पे टरबाइन लगाएंगे। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਖੁਸਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 250-300 ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा और ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। कैसे? ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੁਸਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ SHO ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਨ ਤਾ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣਗੇ SHO ਸਭ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। इससे थाना कल्चर कैसे तब्दील होगा? ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਪਾਲਟੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। किस चीज पे? रेड रेड कहन दे आई है आवाज रेड। हाँ आइए शुक्र आ गई वरना मेरा मुंह ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਝੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਫੜਨਗੇ। ਹਨਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੇਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਗਿਣਸੋ ਨਾ $2 ਅਰਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮੇ ਦੇਰ। बेवकूफ, तुमने कभी $2 अरब ख्वाब में भी देखे हैं? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 2 ਖੁਸਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? अच्छा ये मोहल्ले में गंद का क्या करोगे? सफाई सुथराई का निजाम इससे कैसे बेहतर करोगे? अम्मी ने नाजम लगना कोई चूड़ा नहीं लगना। वैसे लगती चूड़ा ही है लेकिन उन्हें लगना नहीं। तो शर्म नहीं आती मेरे सारा दिन इसकी कहन रही है। अच्छा ये बताओ सेहत के हवाले से क्या करना है? ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 4 ਖੁਸਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ उससे क्या होगा? ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੇ ਤੇ ਤਰਸਿਆ ਨਾ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। और तालीम के हवाले से क्या करोगे? ਤਲੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। किस तरह? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। अच्छा इतनी करप्शन है इस पे किस तरह काबू पाओगी? ਵਟੰਗਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਅਮੀ ਨੇ ਟੰਗਾ ਇਤਿਆਤਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮੀ ਨੇ। ये तुम लोग इतने लड़ते क्यों हो? बहुत वाकयात। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। क्यों नहीं? गुजरात में पिछले दिनों क्या किया तुमने? नहीं तो हम लड़ें क्यों ना? हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਾਨਾ ਕੱਢ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਚਮ ਦਾ ਬੱਚਾ। परचम का बच्चा क्या होता है? ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। गुजरात में पिछले दिनों तुमने क्या किया था? झूठ बोल रहे हो? क्या किया था सर इन्होंने? इन्होंने मोहल्ले में फंक्शन रखा था, पता नहीं वो किसकी बर्थडे थी, इसकी या तुम्हारी? अम्मी हर महीने एक बर्थडे कर दिए। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ तो ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। मोहल्ले में इन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा था। मोहल्ले वाले आए बेचारे, उन्होंने पहले एतराज़ किया कि कम से कम म्यूज़िक तो आहिस्ता करो, ये कोई बात नहीं। इन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौच हुई। इस पर 5-7 मोहल्ले वाले आए, उन्होंने आकर स्विच ऑफ कर दिया। बस ये कोई 20-25 थे और जिस तरह से ये मारते हैं वहशियाना तरीके से, इन्होंने मार मार कर आधा मोहल्ला अधमोआ कर दिया। ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ। क्या मतलब है? ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। वैसे आफ्ताब साहब मैं ना सीरियस बातें करना चाहती हूँ। ये बात को ना तरोड़ मरोड़ के पता नहीं कहाँ ले जाए। अच्छा भाई अब तुमने खामोश रहना है और तुम करो सीरियस बात करो। मुझे तो अच्छा लगा तुम उर्दू में बात कर रही हो, शाइस्ता अंदाज में कर रही हो। मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, मैं उर्दू भी बोल लेती हूँ। ओवर ना हो जाया करो ना, तुम्हें बड़ी दफ़ा मना किया मैंने। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ। ते है खुसरिया दा ओपरा विनफ्री है। ये हाँ 2 साल पानी च पिया रहा है। कौन सा पानी? छप्पड़ दा पानी और कह रहा मिनरल वाटर। ਅਮੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ तमीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ नाल ਸਮਝਾ गल ਕੇ कर। ਕਰਦੀ ਹੈ। भाई तू मेरा ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ की ਕਰਨੀ हाय की हो गया तू खबरदार मुझे धक्का मार मैं चुपेड़ का ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ चल जा तू उधर कर ए भी मेरा ना बदतमीज। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।